में धान की लिफ्टिंग का मामला अब गर्माते जा रहा है और अब इस पर राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। एक तरफ पंजाब की प्रदेश सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि धीमी लिफ्टिंग की वजह से किसानों को खासा नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने निकली हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं और विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि लिफ्टिंग जो है उसको तेज किया जाए और जहां पर जो धान का प्रोक्यूरमेंट है उसको केंद्र सरकार तेजी करे। और कहीं ना कहीं राजनीति का जो आरोप है वो इस वक्त लगाया जा रहा है। कई सारे नेता हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लिफ्टिंग को लेकर, क्या लगता है कि केंद्र कहां पर चूक कर रही है? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की तानाशाही के विरुद्ध आज आपने आम आदमी पार्टी ने एक प्रोटेस्ट रखा था। इसका सीधा साधा मकसद ये है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के किसानों, पंजाब के आड़तियों और पंजाब के शेलर मालिकों की बेकदरी की जा रही है, हमारे अन्नदाताओं की बेकदरी की जा रही है, उसके विरोध में आज हमने ये प्रदर्शन रखा था। बार बार लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो हाइब्रिड PR 126 लगाया गया है उसमें यही कारण है कि जो सेलर हैं उसको प्रोक्यूरमेंट नहीं कर रहे हैं उसका। नहीं, ये बिल्कुल केंद्र सरकार का बिल्कुल झूठा आरोप है, क्योंकि केंद्र सरकार देखो डरी हुई है। केंद्र सरकार पहले भी डरी थी जब 3 कानून किसानों ने लागू करवाए थे और उनकी मांगे मानकर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए आज पंजाब के साथ ये जो मतरेया व्यवहार है, ये वर्तारा है केंद्र सरकार का, वो किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। आप क्या लगता है कि कोई उम्मीद है, क्योंकि अगर प्रोक्योरमेंट तेज नहीं होगा, लिफ्टिंग तेजी नहीं होगी तो नुकसान जो है वो किसानों को होगा और किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कमी है, इस वजह से प्रोक्योरमेंट का काम जो है वो तेजी नहीं पकड़ रहा है। अगर ऐसी बात होती तो पंजाब के शेलर और पंजाब के आड़ती किसानों के साथ और पंजाब सरकार के साथ ना खड़े होते। पंजाब के किसान, पंजाब के आड़ती और पंजाब के शेलर और मजदूर ये सब अब बहुत जागरूक हो चुके हैं। वो सब जानते हैं कि ये किस तरीके का व्यवहार केंद्र सरकार के द्वारा उन पर किया जा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात वो ये जान चुके हैं, तो इसलिए वो सारे पंजाब सरकार के साथ खड़े हैं। पंजाब सरकार के लिए पूरा वो अपना कंधे से कंधा जोड़कर वो पंजाब सरकार को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और ये इस बात का सबूत है। और मैं केंद्र सरकार को भी ये बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम राही कि जैसे हमारे देवताओं को, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में अन्न को एक जो है भगवान का रूप दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है, इसी तरीके हमारे किसानों को, एक अन्नदाताओं को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर उनके साथ केंद्र सरकार की तरफ से ये धक्केशाही चलती रहेगी तो इसका खामियाजा बहुत जल्दी केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा उस भगवान की तरफ से। तो ये यहाँ पर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार मांग करें। कटारू चक हमारे साथ है। कटारू चक जी, आप मंत्री हैं और लगातार केंद्र से संपर्क में हैं, कितनी लिफ्टिंग हुई है और क्या क्या समस्याएं जो है आपके सामने आ रही हैं? देखिए, प्रोक्योरमेंट को लेकर जो पैडी का सीज़न चल रहा है पंजाब के अंदर, इसको लेकर जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं उनको हल करने के लिए लगातार केंद्र के साथ राब्ता किया गया है। बेसिकली पंजाब तो प्रोक्योरमेंट करके केंद्र को देता है। आप लोग टारगेट दे देते हो हर बार, 30 बार केंद्रीय पूल में इतना डालो, इस बार 185 लाख मीट्रिक टन का टारगेट हमें दिया है। तो 185 लाख का मतलब ये है कि 125 लाख MT जो राइस है, जो चावल बनेगा, वो चावल रखना कहाँ है, ये हमारे लिए एक चिंता है। तो उसके लिए हम लोगों ने केंद्र को 7 चिट्ठियाँ लिखी हैं, जिनमें एक मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी द्वारा लिखी गई है, मेरे द्वारा लिखी गई हैं और हमारे समस्त अधिकारी साहबान कई मीटिंगां भी उनके साथ कर चुके हैं। खुद मैं भी केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर से मिला हूं, बेनती की उनसे, और मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी भी मिलके उनको आए हैं। तो आप लोग क्या पंजाब को बार बार टारगेट क्यों करते हो? एक पंजाब आपको केंद्रीय पूल में अनाज देता है, अपना पानी बर्बाद करता है, अपनी धरती के निचला पानी नीचे जा रहा है, तो आपको राइस पैदा करके दे रहा है ताकि जो देश के जो समस्त हमारे लोग हैं, भाई बहन हैं, उनको अनाज मिले। तो इस अनाज को लेने के लिए जो आपकी भूमिका है, अभी तक आप लोगों ने स्पेस नहीं बनाया पंजाब के अंदर। नवंबर के लास्ट में मिलिंग शुरू होगी, तो हमें स्पेस चाहिए, वो कहाँ लगाना है हम लोगों ने, मतलब जो चावल है
तो जो केंद्र की भूमिका है, क्योंकि अनाज केंद्र का है। लेकिन रेल मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि अगर आपको लिफ्टिंग करानी है, अगर ट्रेनों के रैक्स चाहिए तो आप बताएं कि आपको कितनी ज़रूरत है। तो क्या आप लोगों ने संपर्क किया केंद्र को, इसके बारे में बताया कि इतना आप जो मैट्रिक टन लिफ्टिंग करवाना चाहते हैं, ऐसी कोई बातचीत हो पाई? क्योंकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि राज्य सरकार की नाकामी है। देखिए, बिट्टू को वो दिन चेते करने चाहिए जब किसान आंदोलन के दौरान ये लोग किसान के पक्ष में नारे लगाते थे, क्योंकि तब कांग्रेस में थे। अब क्योंकि बीजेपी के अंदर यूनियन मिनिस्टर है, तो अब जो उनको वो ही बोलना चाहिए जो अब वो बोल रहे हैं। रही बात पंजाब की, मैं पंजाब के बारे में, पंजाब के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं, मीटिंगें की हैं। चिट्ठियों का मतलब यही है कि उसमें हम लोगों ने डिमांड की है। अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि अभी पंजाब के अंदर कम, अगर बिट्टू की केंद्र में चलती है तो पंजाब के अंदर जो मेल्स आ रही हैं, ट्रेनें आ रही हैं, वो 18 हैं, उसको 40 करे, उसको 50 करे। अगर पंजाब के लिए कुछ करना है, बोर तो आप लोग कर नहीं पा रहे, तो फिर पंजाब के ऊपर ठीकरा क्यों बोला जा रहा है? पंजाब की भूमिका क्या है? पंजाब की भूमिका है कि पंजाब के किसान का अनाज खरीदना, उसको पैसे डिलीवर करने और लिफ्टिंग करवानी। 74 लाख एमटी पंजाब की मंडियों में आया है आज तक, 69 लाख एमटी हम लोगों ने खरीद लिया है और 13,719 करोड़ रुपया पंजाब के किसान के खाते में डिलीवर कर दिया। ये हमारी जो भूमिका है, हम कर रहे हैं। अभी तो भाई नाज आपका है, अभी नाज उठाओ। लिफ्टिंग कितनी हुई है अभी तक? पंजाब के अंदर 32 लाख एमटी लिफ्टिंग हो चुकी है। सो हमारी जो भूमिका है पंजाब की, हम लोग शानदार निभा रहे हैं। अब केंद्र को आंख खोलनी चाहिए। मैं फिर दोबारा बीजेपी के लीडरों को कहता हूं कि आप लोग केंद्र के ऊपर जो दबाव बनाना है वो बनाओ, तो पंजाब की सरकार को बदनाम करना छोड़ो। तो ये फूड मिनिस्टर हैं पंजाब के लालचंद कटारू चक, जिन्होंने कहा कि उनकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से लगातार केंद्र से संपर्क किया जा रहा है और कई सारी चिट्ठियां जो हैं वो लिखी गई हैं, लेकिन अभी तक जो है इस पर केंद्र की तरफ से उस तरह से जो सहमति मिलनी चाहिए थी, या यूँ कहें लिफ्टिंग का जो प्रोक्योरमेंट जो है, जो लिफ्टिंग का जो काम जो है वो जिस तरीके से शुरू होना था वो नहीं हो पाया। महज 32 लाख मैट्रिक टन के आसपास जो लिफ्टिंग है वो हुई है और इससे कई गुना ज़्यादा लिफ्टिंग होनी है। बार बार बिट्टू पर भी आरोप लगा रहे मंत्री की, अगर उनको पंजाब की इतनी चिंता है तो वो क्यों नहीं रैक्स के जो ट्रेनों की संख्या है उसको बढ़ाए, ताकि तेज़ी से जो है लिफ्टिंग की जा सके। लेकिन इन सब के बीच राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब में लिफ्टिंग को लेकर गरमाई हुई है और आम आदमी पार्टी आज चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर का घेराव कर रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।